चलिए, जो लास्ट क्लास में टॉपिक था आर्टिकल उसके कंप्लीट हो गए थे, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक चल रहा है बेटा आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमने पार्ट 1 भाग 1 को शुरू किया था और भाग 1 में हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। पार्ट कौन सा था? भाग 1 था। और भाग 1 में क्या था? देश, यानी कि देश को क्या बोलते हैं? संघ। संघ में क्या होते हैं? राज्य। और संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, ये हमारा पार्ट था, इम्पोर्टेंट था। इसमें हमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को पढ़ना था। सबसे पहले हमने देश को देखा, यानी कि संघ को देखा, और इस यूनियन को इस तरीके से देखा। एक तरफ क्या था? राज्य, और एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश। इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। फिर हमने आर्टिकल 2 और 3 को देखा था। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो था नए राज्य का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सबसे पहले देश बना होगा। देश बनने के बाद देश में रहने के लिए नागरिक आए होंगे। नागरिकों के आने के बाद उनको अधिकार दिए गए होंगे। फिर राज्य ने अपने कर्तव्य का पालन किया होगा। उसके बाद नागरिकों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। फिर यूनियन यानी कि संघ का शासन आया, और फिर राज्य का भी शासन आया। ये पूरा पार्ट आप लोगों के लिए काम का था और इम्पोर्टेंट भी था, जो आप लोगों को पढ़ना था। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे की बात में एक क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दे दो, फिर मैं फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, पहला क्वेश्चन आज का, कि भारत में नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो जब भी आपके देश के अंदर कोई भी नया राज्य बनेगा तो वो पावर किसके पास होगी? संसद। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 4। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 4 के अंतर्गत संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब फोकस करिए मेरी बात पे। देखो, 1947 हम आज़ाद हुए। अंग्रेजों के शासन से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोग, देश तो एक था लेकिन विविधताएं बहुत सारी थी। बहुत सारी विविधताओं का मतलब, आप लोग ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे केरल और तमिलनाडु तक जाएं। अगर आप लोग ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो आप लोगों को नीचे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और पूरे भारत में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, पता नहीं कितनी सारी भाषाएं सुनने को मिलती हैं। तो इतनी सारी भाषा, इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे रंग रूप, पहनावे, त्योहार, संस्कृतियां, रंग रूप, आकृति वाला भारत एक देश बन के कैसे रह सकता था? ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए राज्यों के निर्माण को, स्टेट के फॉर्मेशन को भाषा के आधार पर किया जाए, लैंग्वेज के बेस पर किया जाए, ये तय किया गया। इस काम को करने के लिए कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोलता है उस क्षेत्र को संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके एक राज्य बना दो। इस हिसाब से राज्य के निर्माण के लिए, स्टेट फॉर्मेशन के लिए कुछ समितियों का गठन हुआ, कुछ कमेटीज का गठन किया गया। और उन्हीं समितियों में, ध्यान से सुन लीजिएगा, उन्हीं समितियों में पहली समिति का नाम जो आप पढ़ेंगे, उस समिति का नाम था एस.के. धर समिति। क्या नाम था? एस.के. धर। सीधी सीजीएल के पेपर में डिक्टो आ रखी है। रंगराजन समिति से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, एस.के. धर समिति से सीधा क्वेश्चन आ रखा है, जेवीपी समिति से सीधा क्वेश्चन आ रखा है, और फजल अली आयोग तो कोई ऐसा पेपर ही नहीं होगा जहां ना आया हो। तो आपके देश में नए राज्यों के निर्माण के लिए जब कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले जिस समिति का गठन होगा उस समिति का नाम था एस.के. धर समिति। इस कहानी को पूरा सुन लो, फिर लिख लीजिएगा। एस.के. धर समिति ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को, या स्टेट के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। समझ रहे हो? उसने राज्य के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इस प्रकार एस.के. धर समिति की जो सिफारिश थी वो धरी की धरी रह गई। एस.के. धर, धरी की धरी, याद रखना, वो काम की नहीं रही। इसके बाद जेवीपी समिति आई, जिसमें जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल,
P4 पट्टाभी सीता रमैया, ये 3 व्यक्ति शामिल थे। इन 3 व्यक्तियों की इस समिति ने भी अपनी कोई सिफारिश नहीं दी। सिफारिश ना देने का कारण कॉमन सेंस की बात है कि जल्दी इलेक्शन होने वाला था और ये नहीं चाहते थे कि इलेक्शन में इनकी कहानी खराब हो। तो जब भी इलेक्शन आता है ना तो व्यक्ति सेफ खेलने लगता है, टेंशन नहीं लेता। तो इसका भी कोई काम नहीं रहा। उसके बाद जो खास कमेटी है वो वर्ष 1953 में बनी। कौन सी थी और किस तरीके से, ये मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगा आप लोगों को। चलिए फोकस कीजिएगा। हेडिंग बनाई, राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट मैं 3 पॉइंट में खत्म कर दूंगा पूरी कहानी जो सुनाई है। ठीक है, ये पहली समिति है आपके सामने है, इसे कॉपी करें। लिख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीता रमैया, समिति का नाम जेवीपी समिति। जेवीपी समिति थोड़ा जल्दी लिया। जेवीपी समिति, देखो जेवीपी समिति में जो तीनों मेंबर है ये इंपॉर्टेंट थे। इन तीनों ने ही क्या किया, पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन को पेंडिंग कर दिया, क्योंकि अगर ये भाषा के आधार पर पुनर्गठन करते तो भी समस्या हो सकती थी, और भाषा के आधार पर ना करते तो भी कुछ ना कुछ लोग इनसे नाराज हो जाते। तो इलेक्शन लड़ने वाला कभी नहीं चाहेगा कि उससे कोई नाराज हो। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को क्या बनना था, प्रधानमंत्री। इसीलिए इन्होंने कहा कि कुछ समय और पेंडिंग कर दो, इतने लंबे समय से चलती आ रही है। तो ये समिति भी कब गठित हुई थी, ये आप लिख लेना। ये समिति भी बेटा सेम 1948 1948 में ऑर्गेनाइज हुई थी, 1948 में ही गठित हुई थी। लिख लिया।
अब आगे बढ़ते हैं। जिस समिति की हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है ज़्यादा काम की कर समिति। उस समिति को पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है, और पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन ना लें। देखिए, एक स्टेट है, स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, उसमें हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति रहता है, वो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता है, लीडर है। इस कांग्रेस के नेता का नाम है श्री रामुलु। श्री रामुलु एक डिमांड करेगा, मांग करेगा। मांग है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। रीऑर्गेनाइजेशन हो, पुनर्गठन हो। इसके लिए, इस पुनर्गठन के लिए श्री रामुलु भूख हड़ताल करता है। भूख हड़ताल के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए आंदोलन करेगा और वो आप लोगों को आंदोलन करते करते मर जाएगा, तो आप लोगों के मन में उसके प्रति भाव आएगा कि ये व्यक्ति तो हमारे लिए कार्य करते हुए मर गया। तो आप लोग उस व्यक्ति के लिए आंदोलन करोगे, सड़कों पे आओगे। यही कुछ हाल हुआ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में भयंकर आंदोलन शुरू हो गए। जब भयंकर आंदोलन शुरू हो गए, लोगों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया। तब उस समय के जो हमारे देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, कंटेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ करने के लिए 1953 में बेटा एक समिति का गठन होता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 1953। अब फजल अली आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3। एक तो इसमें अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अध्यक्ष की, अगर बात करें तो इनका नाम था फजल अली, और 2 अन्य सदस्य में एक का नाम था हृदय नाथ कुजरू और एक का नाम था के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। तो कुल मिलाकर ये 3 सदस्य थे और इसने अपनी सिफारिश की दी, रिकमेंडेशन दी। इसकी सिफारिश पर तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर किसका पुनर्गठन हो गया बेटा? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। पहले आप लोग इसे एज इट इज कॉपी करेंगे। इसे एज इट इज कॉपी करें। तो फोकस कीजिएगा। भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला भारत का पहला स्टेट, भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ बेटा? तेलुगु भाषा के आधार पर।
अभी ये चार्ट पूरा नहीं हुआ, मेरे पास बोर्ड छोटा रह गया। अभी इस चार्ट को मैं पूरा करवाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ से ना आए। देनाथ के सामने क्या है? यहाँ पे देनाथ, हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू। अब इन्हीं चीजों को टीचर फैक्टों में लिखवाते हैं, बच्चों को समझाते नहीं है, वरना ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है पढ़ने में पूरी कहानी की तरह। कॉपी करें जल्दी से, हो गया। हो गया सभी का? चलिए स्पीड बढ़ाओ बेटा, इतनी मंदी स्पीड से काम नहीं चलने वाला। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश के राज्य के पुनर्गठन की मांग चली थी। अब इस मांग को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे एक नए चार्ट में और वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपका सफर जाना है। देखिएगा 1953 में कौन सा आयोग आया? फजल अली आयोग। इसने क्या दी? रिकमेंडेशन, सिफारिश और इसकी सिफारिश के आधार पर आपको बताया आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। ठीक है, कौन सी भाषा के आधार पर? तो एक क्वेश्चन बन गया, भाषा के आधार पर पहले राज्य को गठित किया। अब एग्जाम में पूछेगा कौन सा, तो आपने कह दिया आंध्र प्रदेश भाषा तेलुगु। इसकी सिफारिश पर, फजल अली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया, संविधान में 7वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत की नई परिभाषा दी गई। ये परिभाषा थी 14 + 6। 14 क्या थे? राज्य और 6 थे केंद्र शासित प्रदेश। PCS 2015, ध्यान से सुने ऑनलाइन सभी बच्चे, PCS 2015 का क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। देखो बेटा एक बार फिर से, फजल अली आयोग कब आया? 1953। इसने अपनी सिफारिश दी और इसकी सिफारिश पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बाहर निकल कर आया। फिर 1956 में 7वां संविधान संशोधन भी इसकी सिफारिश के कारण हुआ और उस 7वें संविधान संशोधन में भारत में राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग
बनाया गया और इस राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, ये भी लिख लेना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और इसी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। क्वेश्चन आप लोगों के पीसीएस में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत की स्थिति 14+6 थी। एक क्वेश्चन जो पीसीएस में आया था वो क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1956 के अधिनियम के द्वारा, 1956 के एक्ट के द्वारा भारत की तत्कालिक परिस्थिति क्या थी, इंडिया की उस समय की कंडीशन क्या थी। तो भारत में उस समय 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपके सामने स्क्रीन पर, कॉपी करें जल्दी। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित हुआ था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और भारत 14+6 बना था। ठीक है, तो अब इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ था। अब मैं आपको कुछ स्टेट लिखवाऊंगा जो उस समय पुनर्गठित हुए और भारत के वर्तमान स्टेट तक लेके आऊंगा। तो आप लोग हेडिंग बनाएं, हेडिंग बनाइए, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। लिखेगा, 1 2 3 करके पॉइंट लिखते चले जाओ, मैं बोलता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखें, वर्ष 1960 में, 1960 में वर्ष 1960 में बंबई से अलग करके, या बंबई को अलग करके महाराष्ट्र व गुजरात का गठन किया गया।
महाराष्ट्र व गुजरात का गठन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट नोट नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखिए। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1961 में 1961 में पुर्तगालियों के शासन से पुर्तगालियों के शासन से दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराया गया। दादरा और नागर हवेली को रिलीज कराया गया, मुक्त कराया गया। दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराया गया। नेक्स्ट नोट नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट काम का है आप लोगों के लिए, जल्दी लिखें। लिखेगा वर्ष 1962 में 1962 में वर्ष 1962 में 1962 में गोवा, दमन और दीव को भी पुर्तगालियों से मुक्त करा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक पॉइंट और यहीं पे लिखना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 1987 में 1987 में, हाँ इसी पॉइंट में, वर्ष 1987 में 1987 में गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में गठित कर दिया गया। गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में ऑर्गेनाइज या गठित कर दिया गया। नेक्स्ट चौदहवें संविधान संशोधन, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1962 में 1962 में फ्रांसीसी शासन से मुक्त करा के
मुक्त करा के पांडिचेरी का निर्माण किया गया। पांडिचेरी का निर्माण किया गया। पांडिचेरी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखें, 16वें राज्य के रूप में एज ए 16th स्टेट, 16वें राज्य के रूप में वर्ष 1963 में 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ। नागालैंड का निर्माण हुआ। नागालैंड का निर्माण हुआ। 17वें राज्य के रूप में 17वें राज्य के रूप में पंजाब प्रांत से टूटकर, पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रांत से टूटकर किससे टूटकर? पंजाब प्रांत से टूटकर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो स्टेट्स तो और भी हैं जिन्हें हम लिखेंगे जरूर, लेकिन आपकी नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए काम की है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे राज्यों के निर्माण के क्रम की, तो जम्मू कश्मीर का विभाजन और उसका केंद्र शासित प्रदेश बनना तक आप लोगों के लिए बिल्कुल अप टू डेट काम का है। किसी भी राज्य के निर्माण से संबंधित कोई भी परिवर्तन अगर होगा तो कौन करेगी? संसद। ये आप लोगों के लिए काम का है, क्योंकि राज्यों से मिलकर देश बना है, राज्यों से मिलकर देश बना है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, राज्य बेसिक इकाई है और देश सबसे बड़ी। ठीक है, तो नए राज्यों के निर्माण के अलावा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच अपनी सीमा को लेकर जो समझौता हुआ था, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काम की है, जिन्हें मैं करवाऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।